नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल एनसीईआरटी स्टडी के धमाके पर। आप सभी ने अभी तक पढ़ लिया है कि पादपों के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है। इसके पादपों के अंदर पोषण होता है यानी मंड की उपस्थिति एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए भी दो परीक्षण अपनों कर लिए थे। एग्जाम्पल के लिए जो प्रयोग थे वो प्रयोग अपनों कर लिए थे। अब उसी के आधार पर हम आगे चलते हैं कि जीवों के अंदर पोषण जो होता है विषम पोषी भी होता है। दो प्रकार से पढ़े थे, पहला तो अपना था स्वपोषी और दूसरा कौन सा था, विषम पोषी। अब हम पढ़ने वाले हैं विषम पोषी के बारे में। किसके बारे में? विषम पोषी। इसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से प्राप्त नहीं करते, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से नहीं प्राप्त करके किसी अन्य जीवों के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। यानी दूसरे जीवों के अंदर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, उनके ऊपर रहकर या उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं एवं अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। है ना, अपने भोजन के लिए क्या रहेंगे, अन्य जीवों पर निर्भर रहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, विषम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण के आधार पर जीवों को तीन भागों में बांटा गया। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण, जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ अंतःग्रहण करके भोजन का पाचन शरीर के अंदर कर लेता है। जैसे मनुष्य, अमीबा। क्या होगा? एक हो जाएगा मनुष्य, अमीबा, मनुष्य और अमीबा। इसमें हम बात करते हैं कि जीव जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसी मृत जीव यानी कोई जीव मर जाता है, मरने के पश्चात उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आके रह जाते हैं। है ना, वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आएंगे तो वो क्या करेंगे, इससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? इससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। या सड़े गले कोई कार्बनिक पदार्थ होंगे, उन कार्बनिक पदार्थ को क्या करेंगे, अपघटन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? अपघटित करने का कार्य करते हैं। तो ये वाले होते हैं फफूंद, आपने देखी होगी, फफूंद, कवक इत्यादि। यानी परजीवी पोषण। परजीवी पोषण होता क्या है कि वे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य शरीर के अंदर है, किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या उनके शरीर के ऊपर यानी बाहर की ओर रहकर क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण में जैसे आपने देखी कि जोंक, गाय, भैंस इत्यादि पे रहती है। जोंक हो गया, एस्केरिस हो गया, एस्केरिस हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। ये सभी क्या करते हैं, जीवों के अंदर या बाहर रह के क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि भोजन की प्रक्रिया किस प्रकार से, जो जीव जो होते हैं अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो जीव जो अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं हम देखेंगे। अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं, एक कोशिकीय जीव के बारे में बात करते हैं पहले कि एक कोशिकीय जीव अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं भूमि की सतह से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, यानी सतह ही भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, कौन कौन होते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, क्या हो जाता है, एक कोशिका जीव क्या हो जाता है, अमीबा हो जाता है। यदि अमीबा में हम देखते हैं कि भोजन के जो चरण होते हैं, कितने चरणों में पूर्ण होता है, 3 चरणों में पूर्ण होता है। 3 चरणों में अपना भोजन को संपन्न करने का कार्य करता है। इसका पहली जो प्रक्रिया कहलाएगी, वो पहली प्रक्रिया करता है अंतःग्रहण, अंतर्ग्रहण करता है। दूसरी करता है उसकी एसिमिलेशन, आत्मसात या स्वांगीकरण कहेंगे। और तीसरी होगी बहिष्करण। तीसरी होगी बहिष्करण। 3 प्रक्रिया में भोजन जो अमीबा जो होता है अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि बात कर ले, अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसका आकार क्या होता है, अमाप आकार का होता है। किसी भी आकार का ये कोशिका यानी कोई अमीबा हो सकता है। इसका आकार कोई फिक्स नहीं है। इसके बीच में एक केंद्रक, फिर इसके बीच में एक कोशिका द्रव्य बना देते हैं, तो इसका कोशिका द्रव्य ये क्या हो गया, अमीबा।
यदि अमीबा के सामने यदि कोई भोजन आ जाता है, यानी ये मान लीजिए पहले भोजन आ जाता है, इस भोजन को खाने के लिए क्या करेगा, अपने कुटपादु जो होते हैं, इसके पैर जो होते हैं, उन पैरों को क्या करेगा, इसके चारों ओर फैला दे। जैसे कि ऐसे मेरे सामने मैं कोई व्यक्ति है, नहीं व्यक्ति है, मैं उसको इस प्रकार से पकड़ूंगा, गले इस प्रकार से लगाऊंगा ना, तो ये भी क्या करता है कि उस भोजन को इस प्रकार से अपने हाथों को उसके जो पैर होते हैं, उस पैरों को चारों ओर से इसको पैक कर लेता है, उसको अंदर पैक हो जाता है और उसको खाद्य रिक्तिकाओं में पैक कर लेता है। यानी ये अमीबा जो करेगा, ये कुछ इस प्रकार से अपने पैरों की आकृति को बढ़ा देता है, नहीं कुछ इस प्रकार से अपने के पैरों की आकृति को बढ़ा देगा। धीरे धीरे पैरों की आकृति बढ़ती जाएगी। अब ये उत्पाद क्या होंगे, इसके जस्ट पास आ गए, अभी क्या आ गए, इसके जस्ट पास आ गए। ये तो इसमें ये भोजन जो हो गया, इसके दोनों पैरों के बीच में क्या हो गया, फंस गया, तो इसका केंद्रक हो गया, ठीक है, ये फंस गया। तब ये जैसे ही अंदर की ओर फंस जाता है, तो इसके बाद क्या करेगा कि अमीबा, ये तो इसका केंद्र, ये भोजन है, भोजन को चारों ओर से खाद्य रिक्तिकाओं का रूप में पैक कर देता है। यानी एक रिक्तिका बनाता है, उस रिक्तिका के अंदर क्या रहता है, खाद्य पदार्थ इकट्ठा रह जाता है। यह तो प्रक्रिया इसकी कहलाती है अंतःग्रहण। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, यह तो इसके हो जाए पादप, ये इसका भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ हो गया। बात करें कि ये वाली जो इसने बनाई, ये वाली चीज कहलाएगी इसकी खाद्य दाने, ये खाद्य रिक्तिका क्या कहलाएगी, खाद्य रिक्तिका। अब खाद्य रिक्तिका भोजन जो रहता है, खाद्य रिक्तिका को अब क्या करता है, खाद्य रिक्तिका भोजन क्या करेगा, अब इसमें अवशोषित होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा, अवशोषण होने के पश्चात इसका क्या करेगा, स्वांगीकरण कर लेगा। इसके अंदर से ये भोजन अवशोषण होकर इसके पूरे कोशिका द्रव्य के अंदर मिल जाता है। क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब पूरे कोशिका के द्रव्य के अंदर ये भोजन मिल गया, तो अपचित जो भोजन है, इसके अनडाइजेस्ट जो फूड हुआ, वो फूड क्या करेगा, इसके कोशिका भित्ति के पास, यानी इसकी कोशिका जो भित्ति होगी, इसके पास क्या होगा, आके इकट्ठा हो जाएगा, इसके पास आके इकट्ठा हो जाएगा। फिर वापिस अपनी पक्ष में भी गति करता हुआ आगे बढ़ेगा कुटपादों से। तो धीरे धीरे क्या करेगा, कुटपादों को आकृति वैसे ही बनाएगा, वापिस इस प्रकार से आकृति बनाता है, इस प्रकार से आकृति बनाता है, और यहाँ से ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर की ओर निकाल देता है। अपशिष्ट पदार्थ को जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया थी, ये कहलाती बहिष्करण और स्वांगीकरण, यानी खाद्य पदार्थ को अवशोषित करके उसको अपने पूरे शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचा देना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। तो अमीबा में जो होता है, भोजन 3 प्रकार से या 3 चरणों में संपन्न होता है। हम देखते हैं कि पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में किस प्रकार से होता है। पैरामीशियम को भी देख लेते हैं कि पैरामीशियम की कुछ आकृति इस प्रकार से होती है। पैरामीशियम होता है, इसके चारों ओर क्या लगे होते हैं, इसके सिलिया यानी कशाभिकाएं लगी होती है। क्या लगी होती है, कशाभिकाएं, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला या फ्लैजिला बोलते हैं, ये लगी होती है। इसके सहायता से क्या करता है, पानी के अंदर तैरता रहता है। यदि कोई खाद्य वैक्यूल या जो फूड वैक्यूल है इसके पास यदि आ जाता है, फूड वैक्यूल जैसे आता है, तो ये क्या करता है, इसके फूड वैक्यूल को क्या करता है अपने अंदर, यानी ये विशिष्ट अंग होता है, इस विशिष्ट अंग से अंदर की ओर ले लेता है, और भोजन इसके अंदर जाने के बाद वापस स्वांगीकरण की प्रक्रिया करेगा, वापस बहिष्करण इसी अंग से वापस क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है। परंतु पैरामीशियम में तो क्या पाया जाता है, एक विशिष्ट अंग पाया जाता है, जबकि अमीबा के अंदर कोई विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता है। ये क्या करता है, अपने कुटपादों को चारों फैला के भोजन को अपने अंदर लेके उसका अवशोषण कर लेता है। अब तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अमीबा के अंदर पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि मानवों जो बहुकोशिकीय जीव है, उन बहुकोशिकीय जीवों के अंदर भोजन किस प्रकार से होता है। बहुकोशिकीय जीव में क्या आता है, मानव आते हैं। तो मानव के अंदर किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, तो मानव पोषण को हम पढ़ेंगे या मानव पाचन तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे।